बिना पूजा पाठ के मिलेगा नवरात्रि व्रत के पूरा फल। माता रानी ने स्वयं कहा है, मैं पूजा पाठ से खुश नहीं बल्कि यह एक काम करने वाले से होती हूं। दोस्तों, प्राचीन ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, सनातन धर्म की पावन भूमि पर जब नवरात्रि का आगमन होता है तो संपूर्ण वातावरण एक दिव्य ऊर्जा से भर जाता है। घर घर में घट स्थापना होती है, अखंड ज्योत जलती है और 9 दिनों तक उपवास, पूजा पाठ और अनुष्ठान का एक सघन क्रम चलता है। भक्तों का मन देवी मां के प्रति अगाध श्रद्धा और भक्ति से ओतप्रोत हो जाता है। यह एक सर्वमान्य धारणा है कि इन 9 दिनों में की गई कठिन साधना और विधिवत पूजा अर्चना से देवी भगवती प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। इसमें कोई संदेह भी नहीं है कि सच्ची श्रद्धा से किया गया कोई भी कर्म व्यर्थ नहीं जाता। किंतु एक गहरा सत्य इसके परे भी है, एक ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वह रहस्य यह है कि देवी की कृपा केवल बाहरी कर्मकांडों या जटिल अनुष्ठानों पर निर्भर नहीं करती। उनका आशीर्वाद तो भक्त के हृदय में बैठे भाव पर निर्भर करता है। कई बार ऐसा होता है कि एक व्यक्ति पूरे विधि विधान से 9 दिनों तक पूजा करता है, महंगे से महंगा भोग चढ़ाता है, बड़े बड़े आयोजन करता है, फिर भी उसे मन की शांति और व्रत का वास्तविक फल प्राप्त नहीं होता। वहीं दूसरी ओर एक निर्धन व्यक्ति, जिसके पास पूजा की विस्तृत सामग्री नहीं है, जो केवल सच्चे मन से मां का स्मरण करता है, उसे मां की असीम अनुकंपा सहज ही प्राप्त हो जाती है। इसका मूल कारण यह है कि परमात्मा भाव के भूखे हैं, सामग्री के नहीं। जब हम उपवास रखते हैं तो उसका अर्थ केवल अन्न का त्याग करना नहीं होता। वास्तविक उपवास तो हमारे मन के विकारों का होता है, जैसे क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और द्वेष। यदि कोई व्यक्ति दिन भर भूखा रहे किंतु उसका मन दूसरों के प्रति ईर्ष्या और घृणा से भरा हो तो उसका उपवास निरर्थक है। नवरात्रि का व्रत हमें आत्मनिरीक्षण और आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करता है। यह हमें सिखाता है कि हम अपने भीतर की आसुरी प्रवृत्तियों का त्याग करें और दैवीय गुणों को धारण करें। पूजा पाठ का भी वास्तविक अर्थ समझना अत्यंत आवश्यक है। मंत्रों का उच्चारण करना, दीपक जलाना, पुष्प अर्पित करना, यह सब भक्ति को प्रकट करने के माध्यम है, किंतु यह स्वयं भक्ति नहीं है। सच्ची पूजा तो अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन करना है। एक गृहिणी जब अपने परिवार का पालन पोषण प्रेम से करती है तो वह भी एक पूजा है। एक पुरुष जब सत्य और ईमानदारी से अपना कार्य करता है तो वह भी एक को पूजा यागा है। जब हम किसी दुखी व्यक्ति की सहायता करते हैं, किसी भूखे को भोजन कराते हैं, तो उस कर्म में साक्षात देवी ही प्रसन्न होती हैं। हमारी भक्ति केवल पूजा घर तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, उसे हमारे आचरण और व्यवहार में उतरना चाहिए। इसलिए यह कहा गया है कि बिना जटिल पूजा पाठ के भी नवरात्रि व्रत का संपूर्ण फल मिल सकता है। इसके लिए आवश्यकता है केवल एक शुद्ध हृदय, सच्ची श्रद्धा और निस्वार्थ कर्म की। यदि आपका मन निर्मल है, यदि आप सभी प्राणियों में मां का स्वरूप देखते हैं, यदि आप अपने जीवन को सत्य और धर्म के मार्ग पर चलाते हैं, तो आपको किसी बड़े डीदे अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। आपका प्रत्येक कर्म ही एक यज्ञ बन जाएगा और आपका जीवन ही एक पूजा बन जाएगा। मां भगवती ऐसी ही सच्ची और सरल भक्ति से सर्वाधिक प्रसन्न होती हैं और ऐसे भक्त पर अपनी संपूर्ण कृपा बरसाती हैं। यह एक ऐसा मार्ग है जो हर किसी के लिए सुलभ है, चाहे वह धनी हो या निर्धन, विद्वान हो या साधारण। माता का रहस्यमय कथन और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। अब हम उस गहरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं जिसका संकेत स्वयं आदिशक्ति ने दिया है। तंत्रों और पुराणों में वर्णित एक संवाद में भगवान शिव मां पार्वती को एक परम गोपनीय ज्ञान प्रदान करते हैं। वे बताते हैं कि देवी को प्रसन्न करने का एक ऐसा सीधा और अचूक मार्ग है जिसके सामने बड्ढे बड्ढे यज्ञ, अनुष्ठान और यहां तक कि संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ भी अधूरा रह जाता है। माता ने स्वयं यह कहा है कि वे केवल पूजा पाठ या कर्मकांड से उतनी प्रसन्न नहीं होती
जितनी उस एक विशेष कर्म को करने वाले से होती हैं। वह एक कर्म है, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ। यह सुनकर आश्चर्य हो सकता है कि एक छोटा सा स्तोत्र इतने बड़े बड़े अनुष्ठानों से भी अधिक प्रभावशाली कैसे हो सकता है। इसे समझने के लिए हमें सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के महात्म्य को जानना होगा। कुंजिका का अर्थ है कुंजी, अर्थात चाबी। सिद्ध का अर्थ है जो स्वयं सिद्ध हो, जिसे सिद्ध करने के लिए किसी अन्य साधन की आवश्यकता न हो। इस प्रकार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र वह स्वयं सिद्ध कुंजी है जो देवी भगवती की कृपा के खजाने का ताला खोल देती है। भगवान शिव स्वयं कहते हैं कि दुर्गा सप्तशती के संपूर्ण पाठ का जो फल है वह केवल कुंजिका स्तोत्र के पाठ से प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वे यह भी स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ किए बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है तो उसे उस पाठ का संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, ठीक वैसे ही जैसे घने जंगल में किसी का रोना निरर्थक हो जाता है। यह स्तोत्र दुर्गा सप्तशती का प्राण है, उसकी आत्मा है। इसके बिना सप्तशती का शरीर चेतना रहित सा है। इसका कारण यह है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में उन सभी बीजों का संग्रह है जो संपूर्ण दुर्गा सप्तशती में निहित हैं। इसमें सप्तशती के मूल और रहस्यमय बीज मंत्रों को संकलित कर दिया गया है। बीज मंत्र वे शक्तिशाली ध्वनि स्पंदन होते हैं जिनमें देवता का संपूर्ण स्वरूप और ऊर्जा समाहित होती है। जब हम इन बीज मंत्रों का उच्चारण करते हैं तो हम सीधे उस दैवीय चेतना से जुड़ जाते हैं। उदाहरण के लिए स्तोत्र में आने वाले बीज मंत्र जैसे ऐन ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे में वे महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली तीनों शक्तियों का आह्वान समाहित है। इसी प्रकार अन्य बीज मंत्र नवार्ण मंत्र की ऊर्जा को अपने में समेटे हुए हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को परम गोपनीय कहा गया है। भगवान शिव इसे देवी पार्वती को अत्यंत स्नेह और गोपनीयता के साथ प्रदान करते हैं और कहते हैं कि इसे किसी भी ऐसे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो अभक्त हो, दुष्ट हो या इसका दुरुपयोग कर सकता हो। इसे अपनी ही संतान की भांति यत्नपूर्वक गुप्त रखना चाहिए। इसकी गोपनीयता का कारण इसकी प्रचंड शक्ति है। यह एक ऐसा शक्तिशाली उपकरण है जो साधक को बहुत शीघ्र परिणाम दे सकता है। यह साधक के भीतर सोई हुई कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने की क्षमता रखता है और उसे सीधे मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर कर सकता है। जब कोई साधक सच्चे हृदय से, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस स्तोत्र का पाठ करता है तो वह वास्तव में देवी की चेतना के साथ एकाकार हो जाता है। यह केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह एक गहन आध्यात्मिक प्रक्रिया है। इस स्तोत्र के कंपन साधक के ऊर्जा शरीर को शुद्ध करते हैं, उसके चक्रों को संतुलित करते हैं और उसके चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा कवच का निर्माण करते हैं। मारण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन जैसे तांत्रिक प्रयोगों का इस स्तोत्र के साधक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसे किसी अन्य मंत्र, तंत्र या पूजा की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। यह स्तोत्र अपने आप में पूर्ण है। यही वह एक काम है जिसके विषय में माता ने कहा है। वह काम है अपने अहंकार को त्याग कर पूर्ण समर्पण के साथ इस परम शक्तिशाली कुंजी को धारण करना। जब भक्त इस स्तोत्र के माध्यम से मां का आह्वान करता है तो वह किसी मध्यस्थ या कर्मकांड पर निर्भर नहीं रहता। वह सीधे मां के हृदय से जुड़ जाता है। यह एक पुत्र का अपनी मां को पुकारने जैसा है, जिसमें कोई औपचारिकता नहीं होती, केवल शुद्ध प्रेम और विश्वास होता है। ऐसी निश्चल पुकार सुनकर मां स्वयं को कैसे रोक सकती हैं? वे दौड़ी चली आती हैं और अपने भक्त को अपनी गोद में उठा लेती हैं। यही कारण है कि वे पूजा पाठ से अधिक इस एक सीधे और सच्चे आह्वान से प्रसन्न होती हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की साधना और जीवन में उसका प्रभाव। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की साधना अत्यंत सरल है, किंतु इसके लिए कुछ मानसिक अनुशासन की आवश्यकता होती है। यह केवल नवरात्रि में ही नहीं, अपितु किसी भी शुभ दिन पर प्रारंभ की जा सकती है। साधक को चाहिए कि वह स्नान करके
स्वच्छ वस्त्र धारण करे और किसी शांत स्थान पर बैठ जाए। अपने सामने देवी दुर्गा का चित्र या मूर्ति स्थापित कर सकता है। एक दीपक और कुछ सुगंधित धूप जलाकर वातावरण को पवित्र करे। इसके पश्चात सबसे महत्वपूर्ण है अपने मन को स्थिर करना। संसार की सभी चिंताओं और विचारों को कुछ क्षणों के लिए भुलाकर अपना पूरा ध्यान देवी के चरणों में लगाएं। यह अनुभव करें कि आप साक्षात जगदम्बा की उपस्थिति में बैठे हैं। फिर अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ स्तोत्र का पाठ आरंभ करें। प्रत्येक शब्द का उच्चारण स्पष्ट होना चाहिए। यदि संस्कृत का उच्चारण कठिन लगे तो आरंभ में धीरे धीरे पाठ करें। मुख्य बात शब्दों के पीछे छिपे भाव को पकड़ना है। यह स्तोत्र एक प्रार्थना भी है और एक आदेश भी। इसमें भक्त देवी से प्रार्थना करता है कि वे उसके लिए सिद्धि को सिद्ध करें और उसकी रक्षा करें। साथ ही बीज मंत्रों के माध्यम से वह उस दैवीय शक्ति को आदेशात्मक रूप से जागृत भी करता है। यह अधिकार साधक को भगवान शिव से प्राप्त होता है, क्योंकि यह स्तोत्र शिव द्वारा ही प्रदान किया गया है। नियमित रूप से इस स्तोत्र का पाठ करने वाले व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन आने लगते हैं। सर्वप्रथम उसके मन में एक अद्भुत शांति और निर्भयता का संचार होता है। जीवन की बढ़ती चुनौती भी उसे विचलित नहीं कर पाती, क्योंकि उसे यह अटूट विश्वास हो जाता है कि हर पल मां भगवती उसकी रक्षा कर रही हैं। उसका आत्मविश्वास कई गुना बढ़ जाता है। दूसरा, उसके जीवन से बाधाएं स्वतः ही दूर होने लगती हैं। जो कार्य वर्षों से रुके हुए थे वे आश्चर्यजनक रूप से बनने लगते हैं। चाहे वह स्वास्थ्य की समस्या हो, आर्थिक संकट हो या पारिवारिक कलह हो, यह स्तोत्र हर क्षेत्र में अपना प्रभाव दिखाता है। यह साधक के मार्ग में आने वाले शत्रुओं और नकारात्मक ऊर्जाओं को नष्ट कर देता है। तीसरा, साधक को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही स्तरों पर समृद्धि प्राप्त होती है। उसे धन, धान्य, यश और सम्मान की कभी कमी नहीं होती। किंतु इससे भी बड़ी बात यह है कि उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने लगती है। उसकी अंतरात्मा जागृत हो जाती है और उसे गूढ़ रहस्य समझ आने लगते हैं। उसे संसार की नश्वरता का बोध होता है और उसका मन परमात्मा के शाश्वत आनंद की ओर मुड़ जाता है। यह स्तोत्र केवल कुछ मांगने का साधन नहीं है, यह रूपांतरण की एक प्रक्रिया है। यह साधक के व्यक्तित्व को पूरी तरह से बदल देता है। उसके भीतर करुणा, प्रेम और निस्वार्थ सेवा का भाव जागृत होता है। वह प्रत्येक जीव में अपनी मां का ही अंश देखने लगता है। उसका जीवन पूजा पाठ के आडंबर से मुक्त होकर एक जीवंत पूजा बन जाता है। वह जो भी करता है, जो भी बोलता है, उसमें एक दिव्यता आ जाती है। अंततः हम उसी मूल बिंदु पर वापस आते हैं जहां से हमने यात्रा आरंभ की थी। नवरात्रि का व्रत या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हमें आत्मिक शुद्धि और परमात्मा से जुड़ने का अवसर देता है। इसका सच्चा फल जटिल पूजा पाठ या बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि आंतरिक भाव और सच्चे समर्पण में निहित है। जब हमारा हृदय शुद्ध होता है और हमारी भक्ति निश्चल होती है, तो देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए हमें किसी बड़े आयोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इस सीधे, सरल तथापि परम शक्तिशाली मार्ग का सर्वोत्तम साधन है सिद्ध कुंज का स्तोत्र। यह स्वयं भगवान शिव द्वारा मानवता के कल्याण के लिए प्रदान की गई एक अनमोल कुंजी है। यह हमें कर्मकांडों के लंबे और जटिल मार्ग से निकालकर सीधे भक्ति और ज्ञान के राजमार्ग पर खड़ा कर देता है। यह वह एक काम है, वह एक साधना है जो देवी को सर्वप्रिय है। इसलिए इस नवरात्रि में या जीवन के किसी भी मोड़ पर जब भी आप स्वयं को असहाय या दिशाहीन पाएं, तो आडंबरों में न उलझें। बस एक शांत कोने में बैठें, अपने हृदय में मां का ध्यान करें और पूर्ण श्रद्धा से सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करें। यह छोटी सी साधना आपके जीवन की सबसे बड़ी पूजा सिद्ध होगी। यह आपके लिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों के द्वार खोल देगी। यही नवरात्रि का सच्चा रहस्य है, यही भक्ति का सच्चा स्वरूप है और यही देवी की कृपा प्राप्त करने का सबसे सीधा और सिद्ध मार्ग है। दोस्तों, कृपया
इस जानकारी को आगे शेयर करना न भूलना, आपको भी पुण्य मिलेगा। जय माता दी।